वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उनसे संबंधित है, उनमें प्रतिनियुक्ति से संबंधित है और विशेष रूप से जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है 30/6/2023 यानी कल ये विज्ञप्ति जारी की गई है। मेन जो मीडिया में आज ये प्रकाशित हुई है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में राजकीय अध्यापकों, वार्डन के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत केवल महिला शिक्षिका या कार्मिक के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु 3/7/2023 से लेकर के 9/7/2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन साक्षात्कार निम्नानुसार आयोजित किया जाएगा। यानी इसके लिए जो भी महिला शिक्षिकाएं राज्य सरकार के शिक्षिका के रूप में, कार्मिक के रूप में कार्यरत है, वो ये अप्लाई कर सकती है। दूसरा, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3/7 से लेकर के 9/7 तक भरे जाएंगे और उसके बाद में ऑनलाइन जो साक्षात्कार का प्रोग्राम होगा वो 17/7 से लेकर के 4/8 यानी 4 अगस्त तक होगा। अब जिसमें पद का नाम है कस्तूरबा बालिका विद्यालय टाइप 1 और 3, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट होते हैं। स्कूल में छात्रावास इसमें 178 है और केवल छात्रावास 22 पद है। मेवात बालिका छात्रावास में 10 पद है। इनमें शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय टाइप 3/4 जिसमें कक्षा 9 से 12 तक है, में केवल छात्रावास 277 पदों में, वार्डन के रिक्त पदों पर नोडल या फीडर विद्यालय में पदस्थापन। ये तो पद का नाम हो गया। अब ऑनलाइन साक्षात्कार 17/7 से यानी 17 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक होंगे और जिले का नाम इसमें सभी जिलों के लिए ये लागू होगा। और इसके बाद में पद हेतु पात्रता, पदवार संभावित रिक्तियां, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन और दिशा निर्देश सारे आपको साला दर्पण पोर्टल पर मिल जाएंगे और काफ़ी हद तक मैं इस वीडियो में भी आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं कि रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की अधिकतम या अन्य विस्तृत जानकारी के लिए स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट http://rajramsa.nic.in पे या साला दर्पण पोर्टल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा उक्त पदों पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग 2 के आदेश क्रमांक जो भी 18/6/2020 है उसके निर्देश प्रभावी होंगे और ये निर्देश भी आगे इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, इसी पीडीएफ में दिए हुए हैं। अब इसमें जैसे अतिरिक्त परियोजना निदेशक की तरफ से ये साइन करके आदेश जारी किया गया। तो महत्वपूर्ण बात है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और मेवात विद्यालयों में जो रिक्त पद है उनमें वार्डन और शिक्षिकाओं के पद के लिए आयोजन जो भी ऑनलाइन साक्षात्कार होंगे। अब इसमें कुछ निर्देश जो डिटेल्स में, पहले तो रिक्त पद किस किस में विद्यालय में कितने हैं, तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षिकाओं के जो भी रिक्त पद है वो जैसे डिस्ट्रिक्ट है उसमें ब्लॉक का नाम है और केजीबी का नाम है। जैसे अजमेर में किशनगढ़ ब्लॉक में ये खातौली जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें कुल नंबर ऑफ टीचर्स अप्रूव्ड यानी कुल कितने पद स्वीकृत है 5। अब इसमें से पद लेवल 1 के जो यहाँ वैकेंट पद है, रिक्त पदों का विवरण है जिसमें लेवल 1 का 0 पद रिक्त है, हिंदी संस्कृत का 0 है, अंग्रेजी का 0 है, गणित विज्ञान का 1 पद रिक्त है, सामाजिक का 0 है और उर्दू का 0, कुल मिलाकर के 1 पोस्ट है वो रिक्त है। इस तरह से जैसे ये अजमेर में, अरेन में 0 पद है। इस तरह से अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं उनमें ब्लॉक वाइज जो भी विद्यालय है उनमें किस किस विषय के कितने पद है वो आप यहाँ से पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज दी हुई है। ये लिस्ट पूरी मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ से एक तो ये आपको मिल जाएगा। दूसरा, केजीबी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 3 जो कक्षा 9 से 12 तक है उनमें वार्डन की वैकेंसी है। वो जैसे अजमेर में ब्लॉक रेन में 1 वैकेंसी है, इस तरह से अजमेर में बिनाई में देवली का ये जो विद्यालय उसमें 1 है, इस तरीके से अजमेर में श्रीनगर में 1 है। इस तरीके से पूरे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी वार्डन की वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगली जो लिस्ट है उसमें है कि स्टेट हेड केजीबी कक्षा 9 से 12 वार्डन की वैकेंसी है। ये विद्यालय वाइज जो भी यहाँ लिस्ट दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेवात बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना कितनी है, तो मेवात क्षेत्र के जो भी विद्यालय जैसे अलवर है उसमें ब्लॉक कौन कौन सा है, उमरेन ब्लॉक है या किशनगढ़वास में, कटुम्बर में कौन कौन सा विद्यालय है, उसमें कितनी पोस्ट अप्रूव्ड यानी सैंक्शन है, वरिष्ठ अध्यापक की कितने पद रिक्त है और L1 या L2 की कितने पद रिक्त है, ये डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके बाद में कुछ मापदंड और शर्तें यानी पात्रता की क्या क्या शर्तें रहेगी, कौन कौन शिक्षिकाएं फॉर्म भर सकेगी या आवेदन कर सकेगी। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट है कि प्रतिनियुक्ति हेतु केवल राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग की कार्यरत जो भी शिक्षिकाएँ हैं वो आवेदन कर सकती है, यानी ऐसी महिला टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत है। दूसरा, अभ्यर्थी के खिलाफ में वर्तमान में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित नहीं होनी चाहिए।
तीसरा, साक्षात्कार के माध्यम से चयनित शिक्षिका को आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज केजीबी में कार्यकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे। यानी जो भी आप दस्तावेज इंटरव्यू वगैरह में या फॉर्म भरते समय शो करो, वो सारे मूल रूप में आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई दस्तावेज में सूचना अगर गलत पाई जाती है तो उसके आपका चयन है वो निरस्त करके आपके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला है कि प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है। मान लो कि किसी महिला कार्मी की प्रतिनियुक्ति अभी समाप्त हुई है तो अभी आवेदन वो नहीं कर सकती, दोबारा आवेदन करने के बाद में यानी करने के लिए यानी एक प्रतिनियुक्ति पूरी हो उसके बाद में कम से कम 1 साल का गैप यानी मूल विभाग में कार्य होना जरूरी है, उसके बाद ही आप दोबारा प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। और राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अंतर्गत नियुक्त जो भी शिक्षिकाएँ हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगी। और केजीबी में प्रतिनियुक्ति है तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे, यानी ऑनलाइन प्रोसेस होगा सारा। और ऑनलाइन आवेदन है 3/7/23 से लेकर के 9/7/23 तक साला दर्पण के स्टाफ विंडो, जो भी प्रत्येक कार्मिक का स्टाफ विंडो है, लॉगिन आईडी है, उससे स्वयं की लॉगिन आईडी से केजीबी और मेवात बालिका के जो भी रिक्त पद है उनके लिए आवेदन करना है। पद को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसको वरीयता देनी पड़ेगी। और 9 तारीख के बाद में ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद में आवेदन नहीं कर पाएंगे। और साक्षात्कार का लिंक के समय का जो समय की सूचना है वगैरह है वो आपके मोबाइल नंबर और साला दर्पण पे जो भी विंडो है उस पर भी प्रदर्शित हो जाएगी और मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जो भी आपके साला दर्पण से मोबाइल जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आवेदनकर्ता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है rajramsa.nec या साला दर्पण NSE है, इस पर केजीबी ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु दर्शाए गए ब्लॉकवार रिक्त पद देख सकते हैं। वैसे लिस्ट यहाँ भी दी हुई है और आप साला दर्पण पे भी रिक्त पद देख सकते हैं। जब आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो आपको वहाँ ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी वैकेंट सीटें हैं पोस्ट है वो भी आपको शो हो जाएगी। और आवेदनकर्ता अधिकतम 2 जिलों में और उनमें संचालित 3 ब्लॉक में प्रति जिला आवेदन कर सकते हैं और उन्हें केवल एक बार ही साक्षात्कार देना होगा, यानी साक्षात्कार एक बार ही देना है। और अधिकतम जैसे आप सेलेक्ट करें तो 2 जिले कर सकते हैं और उसमें से 3 ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं एक जिले के। और जिले में कहीं भी का विकल्प अगर चयन करते हैं उसके पश्चात अन्य ब्लॉक का चयन नहीं कर सकते। यानी अगर आपको जिले में ब्लॉक वाइज करना है तो आपको एक जिले में एक ब्लॉक में 3 विद्यालय और अधिकतम 2 जिलों में कर सकते हैं और जिले में कहीं भी करेंगे तो ब्लॉक नहीं कर सकते। और आवेदनकर्ता जब भी फॉर्म भरे उससे पहले आपका जो प्रपत्र 10 है साला दर्पण का, उस पर सारी डिटेल्स अपडेट होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह, ताकि आपको कोई बाद में समस्या नहीं आए। और अगर गलत आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन वो निरस्त हो सकता है या जो भी अंतिम तिथि के बाद में आवेदन नहीं कर सकते। आवेदनकर्ता की आयु है वो 1/1/2023 को 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय अगर है तो प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकते। और शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षक पुरस्कार अगर कोई है जिसको पुरस्कृत शिक्षिका वगैरह है या जिला स्तर पर सम्मानित वगैरह है तो उनको विशेष जो भी वरीयता वगैरह दी जाएगी। और इस संबंध में रिक्त पदों की संख्या है वो कमी ज़्यादा हो सकती है। और पात्रता की शर्तें क्या होगी कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक यानी एलिमेंट्री और सेकेंडरी सेटअप में और पंचायत राज विभाग में कार्यरत किसी भी जिले की शिक्षिकाएं जिसमें टीएसपी या प्रतिबंधित जिले डार्क जोन वाले वो भी शामिल है, वहाँ कार्यरत कोई भी महिला है वो केजीबी मेवात क्षेत्र में स्कूल छात्रावास में पदों पे जो भी योग्यता है उसके अनुसार आवेदन कर सकती है। और परीक्षा काल में कार्यरत शिक्षिकाएं भी आवेदन कर सकती है, यानी जो प्रोबेशन पीरियड में है जिनकी सेवा अवधि 2 साल की नहीं हुई है वो भी केजीबी में आवेदन कर सकती है। और साक्षात्कार में चयनित शिक्षिका को 4 वर्ष की अवधि के लिए केजीबी में पदस्थापित किया जाएगा और 4 वर्ष के बाद में अगर जरूरत के अनुसार 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और भी अगर ये पूरी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो मैं पूरी PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा जो साक्षात्कार है तो पात्रता है तो केजीबी टाइप फर्स्ट में जैसे वरिष्ठ अध्यापक का पद है, लेवल 1 का पद है, लेवल 2 का पद है, तो जैसा भी पद है उसके हिसाब से विषयवार, जैसे अगर लेवल 2 का पद है तो हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक जो भी आपका विषय होना चाहिए। और जो भी माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षिकाएं हैं वही आवेदन कर सकती है। वार्डन के लिए भी जो भी लेवल 2 या पुस्तकालय ग्रेड 2 या शारीरिक शिक्षक जो महिला PT या फिजिकल टीचर है वो केवल अप्लाई कर सकती है, लेकिन सभी महिला कार्मी की कर सकती है। इसके अलावा मेवात जो आवासीय विद्यालय उसमें प्रधान अध्यापक के लिए वरिष्ठ अध्यापिका जो 2nd ग्रेड अध्यापिका है वही कर सकती है। और सह वार्डन के लिए लेवल 2 या लेवल 1 में कार्यरत शिक्षिकाएं वो आवेदन कर सकती है। अब जब भी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा, उसके लिए जो भी प्रथम श्रेणी अगर सेकेंडरी में तो 5 अंक दिए जाएंगे, द्वितीय श्रेणी के 3 अंक और फिर तृतीय श्रेणी का 1 अंक। इस तरह से 10वीं 12वीं स्नातक, अधिस्नातक, MA, BEd, PhD और अन्य कोई पुरस्कार है तो उसके मार्क्स होंगे और मार्क्स के अनुसार
30 नंबर टोटल बनेंगे। इस तरीके से मेरिट बनेगी अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट उस विद्यालय के लिए होंगे तो। और उसके बाद में साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। साक्षात्कार और ये मार्क्स दोनों जुड़ करके मेरिट बनेगी 60 में से, और उसके बाद में जो भी चयन होगा। अब जैसे इसका आवेदन क्या होगा, तो हालांकि आवेदन ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास में क्या क्या चीज़ें होगी कि एक तो आपको एम्प्लॉय आईडी है वो वैसे ऑटो आ जाएगी साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से। आवेदित पद है, किस पद पे आप आवेदन करें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 जिले आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ब्लॉक वार एक जिले के ब्लॉक के 3 विद्यालय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मूल जिला आपका कौन सा है, आवेदन किस जिले के लिए करें, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम जो भी है, जन्म तिथि, जो आपका पद मूल विषय है, कार्य पद किस विषय का है, नियुक्ति तिथि क्या है, वर्तमान पद स्थापन क्या है, कौन से जिले में, ब्लॉक में, ग्रेड पेमेंट या सेवा में प्रतिनियुक्ति वगैरह क्या है, सेवानिवृत्ति तिथि क्या है, निवास वगैरह पता, मोबाइल ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको फीड करनी है। उसके बाद में जो भी योग्यता के है उसमें 10वीं 12वीं में आपके जितने भी परीक्षा दी, कितने मार्क्स आए, क्योंकि इसी के आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके मार्क्स जुड़ेंगे। प्रशैक्षिक में आपके बीएड एसएससी है तो उसके मार्क्स और श्रेणी आपको लिखनी पड़ेगी। सेवा संबंधी जो भी अगर विवरण है वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा, कितने साल की कुल सेवा हुई, और अगर पहले परियोजना में काम किया हुआ किसी प्रोजेक्ट में तो वो लिखना है उसका। और शिक्षक पुरस्कार, प्रशासनिक पुरस्कार वगैरह कोई भी आपको अगर मिला हुआ है तो वो लिखना है। प्रोबेशन अवधि है या पूरी होगी है वो भी आपको लिखनी है। और पूर्व जो प्रतिनियुक्ति है उसमें कम से कम 1 साल का गैप होना जरूरी है, ये भी आपको यहाँ लिखना देना पड़ेगा। उसके बाद में शपथ पत्र है जिसमें कि कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है और जो भी सेवाएं देने के लिए सहमत हो, और यहाँ आवेदन करता अपना नाम, हस्ताक्षर वगैरह करेंगे। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट था। अब इसमें जब भी इंटरव्यू होगा उसके लिए कुछ निर्देश है कि इंटरव्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा होगा। तो आपको अपने मोबाइल लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट टीम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको आपको कैमरा वगैरह, ऑडियो डिवाइस, माइक, स्पीकर वगैरह ये सही रखने पड़ेंगे। और जब भी आपको अलॉटमेंट होगा आपका, उस समय आप जब भी आपको समय दिए उस समय आपके पास में इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, विद्युत सप्लाई, पावर बैकअप वगैरह हो, पर्याप्त रोशनी हो, ताकि आपको साक्षात्कार में कोई सुविधा नहीं हो और आप आसानी से इंटरव्यू दे सकें। आपकी जो भी वेशभूषा वगैरह वो शालीन हो और जो चेहरा है वो कैमरे पे फोकस रहो। ये जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो नॉर्मल जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसके संबंध में। अब इसके संबंध में और भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं पूरी ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जानकारी थी कि KGB और मेवात जो विद्यालय है उनमें महिला शिक्षिकाओं के लिए डेपुटेशन है वो शुरू हो चुका है। तो जो भी शिक्षिकाएँ अगर आवेदन करना चाहें वो आवेदन कर सकती है। 3 तारीख से पोर्टल खुल जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।